नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी अगली वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो भी बड़े लोग हैं उनकी वो व्यक्तियों की उपाधि, किस नाम से उन्हें पुकारते थे और कौन-सा नाम उन्हें किसने दिया। तो इस वीडियो में आज ये चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी उपाधि। उपाधि उपाधि प्राप्तकर्ता, उपाधि देने वाला, मतलब उपाधि किसको मिली और देने वाले कौन थे? पहला है यहाँ पर महात्मा। सभी जानते हैं कि महात्मा जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है? अब उन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी? इनका नाम तो वैसे गांधी था, तो महात्मा किसने दी? तो ये दी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है? दूसरा राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता भी किसको बोला जाता था? बापू या राष्ट्रपिता गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो ये दी सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद गुरुदेव। ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो ये दी हमारी महात्मा गांधी ने। इसके बाद सरदार। किसको बोला जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं। जब बारदोली का आंदोलन हुआ था, ठीक है, घटना हुई थी, तो उस समय जो महिलाएं थीं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये मेन रहेगा। इसके बाद अगला देश रत्न। देश रत्न की उपाधि मिली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्हें किसने दी देश रत्न की उपाधि? महात्मा गांधी ने। इसके बाद विवेकानंद। इन्हें स्वामी विवेकानंद, आगे से स्वामी लगा दिया, तो स्वामी की उपाधि किसने दी? मतलब विवेकानंद की उपाधि किसने दी? महाराज खेतड़ी जी ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजा। राजा किसकी उपाधि है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। अकबर द्वितीय ने दी किन्हें? राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ठीक है। इसके बाद जगत गुरु। जगत गुरु जो उपाधि है, ये है किसी हरिविजय सूरी। किसने दी? अकबर ने दी। वे अकबर के दरबार में जाया करते थे, तो अकबर ने इन्हें क्या किया? जगत गुरु की उपाधि दी। किसको? हरिविजय सूरी को। इसके बाद भरणवाणी। तो ये दी तानसेन। जो अकबर के दरबार में नौरत्न थे उनमें से एक तानसेन थे। तो अकबर ने तानसेन को क्या था? तानसेन संगीत करते थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो इसी कारण उनका नाम कंठाभरण वाणी पड़ा, ठीक है। अगला कायदे आजम। ये था मोहब्बत अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने दी जिन्ना को कायदे आजम, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है अर्धनग्न फकीर। तो ये है महात्मा गांधी का ही नाम है, उपाधि है क्या? अर्धनग्न फकीर। किसने दी? चर्चिल ने। तो ये इंपॉर्टेंट रही, ठीक है। हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे प्रमुख नारे। कौन से नारे की स्वतंत्रता सेनानी ने दी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमुख नारे, यहाँ पर नारा दिया गया है, यहाँ पे उनसे संबंधित व्यक्ति किसने दिया? तो देखो, कर मत दो। ये दिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, कर मत दो नारा। दूसरा है भारत छोड़ो। तो ये कहा महात्मा गांधी ने। तीसरा दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक तो दिल्ली चलो वाला नारा पहला। दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कहा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर जय जवान जय किसान। तो ये दिया लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। इसके बाद हाँ, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये दिया बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। पहला इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा साम्राज्यवाद का नाश हो। तो ये दो नारे दिए हमारे भगत सिंह ने। इसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ। जब साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, ठीक है, भारत के अंदर, तो उसी समय ही उसके विरोध में लाला लाजपत राय जी ने एक नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये किसने दिया? लाला लाजपत राय जी ने। अगला है आराम हराम है। तो ये दिया हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। आराम हराम है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ये नारा किसने दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो यह मोहब्बत इकबाल जी ने।
ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख नारे स्वतंत्रता सेनानियों के व एवं कुछ उपाधियाँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।